श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान जी पार्वती जी को रामायण कथा सुना रहे हैं। जब श्री भगवान जी ने कहा कि ये कृतघ्न सुग्रीव ये बहुत कुछ उपकार पाया, लेकिन हमें ये बिसार दिया, भुला दिया। इसलिए जिस बाण में मैं बाली को विद्ध करके मारा था, उसी बाण से ही सुग्रीव को मारूंगा। तब लखन जी तत्क्षणात प्रस्तुत हो गए धनुबाण धारण करके, और कहते हैं आप उनको कॉल मारने के लिए क्यों कहते हैं, मैं आज अभी और यहां से उनको मार देता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अनुज लखन को श्री राम जी समझाते हैं। इस बात सुनने पर उनको करुणा से कहा गया, अर्थात सुग्रीव पर उनका करुणा उमड़ आया। तो ये कहते हैं उनको मारना नहीं, भय दिखाई ले आओ, उनको भय दिखाकर मेरे पास लाना है, उनको मारना नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाई गहे करबाना, तब रघुपति तब अनुजहि समुझाए। रघुपति करुणासीम, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई ले आवहु, इसका भाव है बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात उन्हें मारना नहीं,
उन्हें मारना अनुचित है। हमने ही दुखी सुग्रीवों को राजा बनाए थे ना, उनको तो सुख दिया, इसलिए वो अपना ही बनाया हुआ है। अभी जो सुग्रीव तुम देखते हो ये हमारे ही बनाया हुआ है। अपना बनाया चीज को आप ही बिगाड़ना नहीं चाहिए। देखो, अपने पाला हुआ सर्प का शिशु को भी न मारना चाहिए और अपने लगाया हुआ विष का वृक्ष को भी नहीं उखाड़ना चाहिए। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुवीर चरण रति मानी। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी। आपने दृष्टांत सुनिए। अहल्या श्री राम जी के दर्शन पाते हैं, शाप मुक्त होते हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु ये मुनि गौतम जी ने मुझे जो शाप दिया था ये मेरे लिए अभिशाप नहीं था, ये मेरे लिए अनुग्रह था, इसीलिए मैं आपका दर्शन कर सका। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। तो मुनि का कोप से अहल्या का कल्याण भी हुआ। ऐसे राम जी के कोप में क्या सुग्रीव का कल्याण नहीं हो सकता? बोले श्यावर रामचंद्र की। तो वैसे प्रभु के क्रोध भी सुग्रीव के कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए इनका क्रोध सुग्रीव के ऊपर ये अनुग्रह ही था। जैसे माता एक बालक को धमका कर कहता है कि मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूंगी, तुम्हारा जान ले लूंगी। क्या सचमुच में टांग तोड़ देता है और जान ले जाता है? नहीं नहीं, ये जो बोलता है ये ऊपर का क्रोध है। ऐसे भक्त कौन है? शरणागत भक्त तो वही ये कोई अबोध बालक है भगवान के, और भगवान उनके माता है। तो ये बोलते हैं तुमको मैं कल मार दूंगा। क्या सचमुच ये मार सकते हैं? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जैसे माता का झूठ प्रतिज्ञा होता है, ऐसे यहाँ झूठ प्रतिज्ञा होता है किस लिए? शिशु को धमकाने के लिए और उनके कल्याण के लिए। ऐसे सुग्रीव को धमकाने के लिए और उनके कल्याण के लिए प्रभु झूठ मूठ का प्रतिज्ञा करके लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा, प्रभु के जो ऐसा चरित्र और लीला जो करते हैं, भगवान के यह लीला और चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हैं। और जिन भक्तों पर एक बार प्रभु का ममत्व आ गया, ये भक्त मेरा है, और इनका ऊपर प्रभु का मोह भी जागृत हो गया, तो जिनको एक बार भी जो करुणा किया हो, इसी पर वे कभी क्रोध नहीं करते। ये प्रभु का स्वभाव है।
जेहि जन पर ममता अरु मोहु, जेहि जन पर ममता अरु मोहु, जेहि करुणा करी न कीन्धेउ कोहु, उनके ऊपर कभी ये क्रोध नहीं करते। और इसीलिए शंकर भगवान जी समझाते हैं उमा जी को, कहते हैं जासु कृपा, जिनके कृपा से छूट ही मद मोहा, तासु उमा की सपने को, तासु उमा की सपने को। इनको स्वप्न में भी क्या क्रोध आ सकता है? ये कदापि नहीं। जो जीव भगवान भगवत शरणागत नहीं है, जिन्हें अपना ही बल पर भरोसा है, उनके पास भगवान, उनके साथ भगवान ईशित्वं प्रदर्शन करते हैं। इनका ईशित्व गुण, शासन करने का गुण, अर्थात वहां भगवान राजा बन जाते हैं। राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट श्री रामचंद्र जी की जय, ये ऐसा हो जाते हैं और न्यायाधीश हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो अपना बल में रहता है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं और ये शरणागत नहीं है, उनके ऊपर भगवान राजा बन जाते हैं और इनका गुण दोष विचार करके उनको दंड भी देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए उनके लिए ये कर्म प्रधान ये विश्व को तैयार किया है और जो जैसा फल, जो जैसा कर्म करता है उसे यही फल मिलता है। तो शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार उनके फल को विधाता उसे देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ईसो तस फल चाखा। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। श्री राम जय राम। और जो भगवत शरणापन्न है उनके लिए प्रभु अपने कृपा गुण का उद्घोष करते हैं। उनके ऊपर उनका कृपा गुण, जो भक्त नहीं है, शरणागत नहीं है, उनके ऊपर ईशित्व गुण का प्रयोग करते हैं। और जो भक्त है, शरणागत है, उनके लिए दूसरा भाव, कैसा भाव? कृपा गुण का प्रयोग करते हैं। इसलिए कृपा करके कहते हैं तुम डरो मत मेरा भक्त, तुम मेरा शरणागत बच्चा हो, तुम डरो मत। अहम तां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मां शुच। मां शुच, मां अर्थात ना, शुच अर्थात चिंता मत करो। अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मां शुच। ये वाक्य केवल शरणागत भक्तों के लिए है और दूसरे के लिए नहीं। और कहते हैं हम तुम्हारे जोगक्षेमं वहाम्यहम्। और शरणागत भक्त के लिए देखिए कितना लिबरल भाव है। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शरण आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह
कपट छलना करौं सद्य तेहि साधु समाना करौं सद्य तेहि साधु समान। जब देखिए, जब बाली भगवान के विमुख था, उनका शरणागत ये नहीं था, तब भगवान का बर्ताव उस पर कैसा था? उसे उनका अपराध पर उनको दंड दे दिया। जब ये शरणागत हो गया, वही बाली जब शरणागत हो गया और प्रभु को कोमल वचन कहा, तब प्रभु ने क्या किया? बाली शीस परसेउ निज पानी और कहा, अचल करऊं तनु राखऊं प्राण। देखिए कितना कोमल हो गए, इतना जो कठोर होकर बाली को मारे थे, तो ये वही बाली शरणागत हो जाने पर इतना उनको ये कितना कोमलता प्रदर्शन करते हैं। ये तुम्हारा शरीर को अचल कर दो, सिर पर से प्रभु अपने हाथ में उनका सिर को परसा। फिर अंत में वही शरणागत भक्त बाली को राम बाली निज धाम पठावा, श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए श्री राम जी भगवान सम होने पर भी भक्त और अभक्त के लिए ये विषम हो जाते हैं और उनके प्रति इनका व्यवहार भी विषम व्यवहार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए शंकर भगवान जी कहते हैं, उमा राम जी को जो क्रोध आया तुमने सोचा ये बात नहीं है, यह उनके लीला मात्र है। जा नहीं यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। ये सब चरित्र राम जी के और लक्ष्मण जी के जो आप सुन रहे हैं, ये सब उनके नरनाट्य ही समझो। जैसे प्रभु कहा, ते ही सब कहा, ते ही सरहत हूं मूढ़ कहो काली। उन मूढ़ सुग्रीवों को मैं उसी बाली के मारने वाला सर में उनको भी वध करूंगा। जैसे ये ऐसा कहा, तत्क्षणात लक्ष्मण जी भी जागृत हो गए। तब लक्ष्मण जी ने भी कहा, जारी करो पुरछार, इस नगर को मैं जाल कर भस्म कर दूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी धनुष बाण चढ़ाए हैं, लेकिन उनका संधान नहीं किया है, कारण उनके बाण अमोघ होता है, किसी को मारना नहीं। इसलिए केवल धमकाने के लिए, भय दिखाने के लिए ये चढ़ाए। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना। इसमें भाव है कि प्रभु क्रुद्ध नहीं है, ऊपर से ये क्रोध दिखाते हैं, पर लक्ष्मण जी ने इनको सच माना। इन्होंने माना कि प्रभु क्रुद्ध हो गए हैं, कारण श्री राम जी लक्ष्मण जी से यह जनाना नहीं चाहते। मेरे अंतर में क्रोध नहीं है, ऐसा भाव लक्ष्मण जी न जान पाए, इसलिए ये उनको जनाता नहीं। सब बात लक्ष्मण को जनाते नहीं। तो ये लक्ष्मण जी कैसे जान सकते हैं? इसलिए ये जाने कि प्रभु क्रोधवंत रघुपति
जिया जाना। देखिए, जब सीता जी के हरण होने के लिए रावण आ रहा था, तब सीता जी को श्री राम जी ने कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नरलीला, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। देखिए, ये बात लक्ष्मण भी नहीं जान सके। क्यों? श्री राम जी ने उनको जनाना नहीं चाहे, इसीलिए लक्ष्मण जी को भी यह बात पता नहीं चला। बोलिए से लक्ष्मण हूँ यह चरित न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। तो ये लक्ष्मण जी को भी जो बात जनाना चाहते हैं ये जान सकते हैं, नहीं तो नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए अच्छा, लक्ष्मण जी को ये क्यों जनाना नहीं चाहते? अगर ये जनाते हैं कि देखो, रोने का कोई बात नहीं, मेरे आदेश में तुम्हारा भाभी सीता जी तो अग्नि में वास किया है ना, तो ये जो देख रहे तुम नकली सीता को देख रहे हैं, ऐसा कहते तो ये प्लॉट फ्लॉप हो जाता। बोले श्याम रामचंद्र की जी। तो इनके विरह लीला और रोना का शोभा नहीं होता, इसीलिए उनको छिपाना पड़ा लक्ष्मण जी को भी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और ये सब जो नरनाट्य लक्ष्मण जी के ये सब जान जाने से ये देखने के लिए रोचक न बनता। इसीलिए अभी समझाकर रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव। तो क्या क्या समझाए सुनिए। बोले श्याम रामचंद्र की जी। प्रभु समझाए कि सुग्रीव हमारे सखा है और तुम मेरा अनुज हो, इसीलिए ये तुम्हारे भी मान्य है। तुम्हारा बड़ा भाई का सखा है और तुम भी उनका छोटा भाई के सदृश हो, इसलिए ये तुम्हारा मान्य है। इतना सुंदर समझाना। दूसरा बात है, सुग्रीव सूर्य पुत्र है और ये सूर्य भगवान हमारे वंशज है, हमारे वंश के पुरोधा है, श्रेष्ठ लोग हैं और हम सूर्यवंशी हैं। इसलिए उनके वध से क्या होगा जानो? गोत्रबद्ध दोष हमें लगेगा जिसका क्षमा नहीं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तीसरा समझाना सुनिए। रावण वध में रावण का वध में ये जो वर मांगा था, मुझे नर और वानर के द्वारा मृत्यु होना है, तो इनके वध के लिए नर और वानर कारण बनते हैं। तो इसीलिए ये वर मांगा था, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हम तो ये नर बन गए उनको मारने के लिए, लेकिन हम सुग्रीव को मार देने से वानर कहाँ से पाएंगे, जो वानर हमारे साथ होना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो सुग्रीव को मार देने पर वानर हमारे साथ नहीं आएंगे। चौथा भाव को समझाते हैं, हमें सुर नर और मुनि किसी को भी, हमें सुर नर मुनि जितना है कोई भी हमें सीता जी के कुछ भी खबर नहीं दिए, लेकिन हमें सीता जी के पट्ट और भूषण
किसने प्रदान किया? सुग्रीव वानर ने हमको दिया। तो सीता जी का उनके पर विश्वास हुआ तो उसको दिया। अगर हम उन्हें मार देंगे तो सीता जी क्या सोचेंगे? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए उनको मारना उचित नहीं। ये सीता जी के कृपा पात्र है। सीता जी ने उनको कृपा करके उनका वस्त्र भूषण दिया, इसको मारना नहीं। पांचवा भाव समझाने का बात सुनिए। हनुमान जी से सूर्य नहीं, हनुमान जी सूर्य से विद्या ग्रहण किए थे। तब विद्या ग्रहण के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य भगवान ने मांगा था, तुम मेरा सुग्रीव को पास रहकर रक्षा करना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा वरदान मांगा था। और हनुमान जी ने हमें वर मांगा था, सूर्य पुत्र अभय, सुग्रीव को अभय करने के लिए। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, इनके साथ मित्रता करो, ये हनुमान जी ने हमको बताए थे। और दीन जानिते ही अभय करीजे। अतः हनुमान जी हमें क्या कहेंगे? मुझे श्री राम जी ने वचन दिया था सुग्रीव को अभय करने के लिए, अब मार दिया। तो ऐसा ये हनुमान जी को हम साथ रखना है। इनके द्वारा हमारे आगे बहुत कुछ काम कार्य सिद्ध होना है। इसीलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अतः सुनिए, ऐसा उचित है कि अगर कोई मित्र अनीति में पांव रखता है तो क्या करना चाहिए? भक्त जो कहते हैं, मीत अनीति में पांव धरे, मीत अनीति में पांव धरे, तब मीत ही कोपित होए डर पावे। उनको कोपित होकर डर पावे, डराना चाहिए। ऐसा बात तुलसीदास जी ने ही लिखा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अतएव तुमको यही करना है। तो क्या करना है? भय देखाई ले आवऊ तात सखा सुग्रीव। तात सखा सुग्रीव, हे तात सखा सुग्रीव को भय दिखा कर ले आना, यही ही तुम्हारा कर्तव्य है और यही ही उचित है। तो अतः अब इस प्रसंग में प्रमाणित हो गया कि राम जी का सुग्रीव पर क्रोध नहीं था, बिल्कुल क्रोध नहीं था, पर इनके हृदय में सुग्रीव पर तो करुणा भरा था। इसीलिए उनको गोस्वामी जी ने करुणा सिंधु का संबोधन किया है। जब जो प्रसंग आता है तब भगवान का और हनुमान जी का ऐसे ही संबोधन गोस्वामी जी करते हैं। अब ये जो करुणा के मूर्ति है, सुग्रीव पर करुणा करने वाले हैं, इसीलिए तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा शिव। देखिए, जब अभी जो करुणा करने वाले हैं, इसीलिए रघुनाथ जी को ये करुणा सिंह कहकर पुकारे।
और जब ये दानी होकर देने वाले हैं तब उदार और महादानी का संबोधन करते हैं। ऐसे वही एक रघुनाथ जी को समय समय पर प्रसंग के अनुसार उनका संबोधन किया जाता, ये करते हैं हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास। इसीलिए प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ विशिष्ट अर्थ भी होता है उनके साहित्य में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये करुणा सिंह होने के कारण अनुजों को इतना समझाते हैं और कुछ नहीं। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सिंह, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब यहाँ किष्किंध्या नगर में, ये बात यहाँ ये रहने दीजिए, अभी किष्किंध्या को चलिए। किष्किंध्या में क्या हो रहा है? किष्किंध्या में पवन सुत हनुमान भी रहते हैं। तो ये पवन सुत हनुमान जी ने मन में विचार किया कि सुग्रीव ने राम जी का काज को भुला दिया, अतः ये पास जाकर उन्होंने सुग्रीव के चरणों में माथा नवाया, अर्थात उनको प्रणाम करके राजा को जो बात ये कहना है पहले प्रणाम करके कहना है। तो इसीलिए माथा नवा कर ये प्रणाम करके उनको समझाए। कैसे समझाए? साम दाम भेद दंड, ये राजनीति के चारों नीति के अनुसार इनको समझाते हैं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारिउ विधि तेहि कही समुझावा। श्री राम जय राम। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। श्री हनुमान जी गोस्वामी जी के सर्वस्व है, इनके इष्ट है। इसी से यहाँ शब्द देकर ये जो लिखा यहाँ पवन सुत, अर्थात गोस्वामी उनके पास चले गए, पवन सुत के पास, इसलिए यहाँ लिखते हैं। अगर ये हनुमान जी के पास न होते तो ये लिख देते वहां पवन सुत हृदय विचार, लेकिन ये लिखा यहाँ पवन सुत, अर्थात इनके पास ये रहते हैं। अभी इनका उपस्थित होकर इनका सब काज को देखते हैं, जो देखते हैं वही लिखते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र। ये है जो देखते हैं गोस्वामी जी, वही चीज लिखते हैं। इसलिए गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस अद्वितीय, पृथ्वी में विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय ग्रंथ हुआ, जो आंखों देखा हाल ये देखते हैं। भाव राज्य में घूम घूम कर जो कुछ देखते हैं, ये वही चीज रामचरितमानस में लिखा है। तो यहाँ आपने प्रमाणित पाए, यहाँ अर्थात मैं वहां था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात गोस्वामी जी इसका प्रत्यक्षदर्शी, तो कैसे पशुदर्शी? इनके भाव राज्य में ये सब देखकर कहते हैं यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। तो क्या विचारा? सुग्रीवहु सुध, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी लखन जी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज
कोस पुर नारी। ठीक उसी समय हनुमान जी के मन में भी यही विचार आया था। ये पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचार दूसरा भाव है। हनुमान जी पवन सुत होने पर इनको अभी गोस्वामी जी आपने सुना, जिस समय जिस शब्द का संबोधन करना चाहिए ये हनुमान जी को और राम जी को भी करते हैं, तो यहाँ पवन सुत हनुमान जी को क्यों कहा? इसका भाव है बुद्धि और बल से ये पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अतः स्वतः इनके बुद्धि में यह विचार उठ गया। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान होने से स्वतः उनके ये बुद्धि में यह भाव आ गया कि राम काज सुग्रीव विसारा। तब उनका मन में सुग्रीव का दिया हुआ वचन का भी याद आ गया। सुग्रीव राम जी को क्या वचन दिया था कि तजहु सोच आनहु मन धीरा, सब प्रकार करिहु सेवकाई, यही विधि मिली जानकी आई। ये सब बात जो राम जी के आगे सुग्रीव ने कहा था, ये बात ये भूल गया है। लेकिन हनुमान जी ने ये भाव को और एक एक शब्द को याद रखा था। बोलिए सियावर रामचंद्र जी जय। तो आज यहाँ पर विश्राम करते हैं। तो हनुमान तो ये लखन जी जो क्रोधवंत होकर किष्किंधा जाएंगे, तभी इनका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये भाव आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।